नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? बढ़िया। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सेंटेंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम समाप्त करेंगे। इसके बाद से हम आगे की ओर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज का सेंटेंस आज समाप्त किया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोशिश हम यही करेंगे कि वीडियो शॉर्ट रहे। तो ये आपका पार्ट 3 रहेगा। ये सेंटेंस पार्ट 3 है। हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं सेंटेंस के लिए, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहे और आप सेंटेंस या वीडियो जो भी अपलोड किया जाए उसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेंटेंस शुरू करते हैं। तो कल का जो क्लास था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास का हम रिवीजन ये करेंगे। कल हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ा था बाबू? असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था। अब असर्टिव सेंटेंस में देखिए, इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। एक अफर्मेटिव पढ़े थे, अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा हम पढ़े थे नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, इसमें नकारात्मक वाक्य हम पढ़े थे। तो ये हमारा हुआ दो सेंटेंस हैं। इसमें हम पढ़े थे स्वीकारात्मक सकारात्मक बातें पढ़े थे, और इस नेगेटिव में नकारात्मक बात। किसी जैसे मान लीजिए कि ही इज स्मार्ट, तो आप जैसे मान लीजिए ही इज स्मार्ट, वह बहुत चतुर है, वह एक चतुर है, वह एक चतुर है। ठीक, चतुर मतलब बुद्धिमान। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये क्लास 9th 10th और उन बच्चों के लिए है जो मतलब इंग्लिश बहुत कमज़ोर है उनकी, और वो चाहते हैं कि मतलब हमारी इंग्लिश थोड़ी अच्छी से हो, थोड़ा सा हम अच्छे से कोई टीचर मिल जाए, हमें अच्छे से समझाए। तो वह उन्हीं लोग के लिए स्पेशली है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए, वह यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। और ये स्पेशली ये बोर्ड, यूपी बोर्ड की हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम आपका रीडर लिटरेचर भी कंप्लीट कराएंगे, आपका ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करवाएंगे। यानी होल कोर्स आपको फ्री में हम आपको अवेलेबल कर दिए हैं यूट्यूब पर। आप यहाँ आकर आराम से आइए, खोलिए और यूट्यूब अपना और वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप एक टैप करें, आपका वीडियो चल पड़े और आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दें। आप कहीं भी हो, इसको समझे रहेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि 90+ आपको नंबर 9th 10th 11th 12th आपके ये 11th के लिए भी है। 11th 12th उसमें भी सेंटेंस हम पढ़ाएंगे। ये 9th 10th स्पेशली है, 11th 12th के लिए जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो हम देखिए एकदम चारों क्लास जैसे 9th 10th 11th 12th के लिए उनके लिए लेकर चल रहे हैं। तो ये उनके लिए है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए तो सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस के ऑलरेडी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, और तीसरे पार्ट में हम सेंटेंस को समाप्ति करेंगे, फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले द आर्टिकल्स पढ़ेंगे। द आर्टिकल्स के बाद से हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लें पिछले क्लास के बारे में, और डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका, जैसे इसमें दे ही इज
ही इज अ स्मार्ट, ही इज अ स्मार्ट, वह एक चतुर लड़का है या चतुर है। तो इसमें क्या है बाबू कि देखिए, ये कह रहा है कि चतुर होना क्या है, पॉजिटिव सेंस है, सकारात्मक बात है, अच्छी बात है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस दो तरीके से दर्शाई जाती है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। लेकिन यही इज नॉट प्रयोग कर दिया जाए, इज नॉट अ स्मार्ट, तो यह वाक्य क्या बन जाएगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो गया। अब अगले दिन आपको कोशिश करेंगे कि एक नया चैप्टर शुरू कर दें। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा हम देख लेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें हमने दो पार्ट पढ़ी थी। क्या, एक डायरेक्ट पढ़ा था और एक इनडायरेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बाबू, एक डायरेक्ट पढ़ा था और एक इनडायरेक्ट पढ़ा था। तो आप देखिएगा, इसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। देखिए, हम लास्ट में हम आपको रिवीजन भी जब क्लास शुरू करते हैं तो पिछले क्लास का रिवीजन भी करवाते हैं। इससे क्या होता है कि पिछले क्लास यदि समझ में नहीं आता है और या नहीं याद होता है, तो जब नया क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है नई वीडियो में लगता है कि आपको कि हाँ चीज़ें हम पढ़े थे, और आपको रिकॉल हो जाता है, याद आ जाता है, और इससे आपको चीज़ों को समझने में आसान हो जाती है। इसीलिए रिवीजन कराते हैं हम। तो इनडायरेक्ट हो गया बाबू। तो अब यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन डायरेक्ट में क्या कि ऐसा कोई प्रश्न जब सामने आएगा जिसका आप जवाब यस या नो में दे पाएंगे, वह डायरेक्ट या यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। इसको कहते हैं WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, यानी जो भी वाक्य शुरू होगा WH से शुरू होगा। जैसे देखिए जैसे देखिए, इज योर फादर रिच, क्या तुम्हारे पिता अमीर हैं। इज योर फादर रिच, क्या तुम्हारे पिता अमीर हैं। तो ये देखिए बाबू, जब WH से शुरू नहीं हुआ है ना, तो आप इसका जवाब यस में दे रहे हैं, यस या नो करेंगे, कोई एक जवाब देंगे। तो यह आपका यस नो क्वेश्चंस हो गया। क्या हो गया बाबू, यस नो क्वेश्चंस हो गया। अब जैसे मान लीजिए WH, मान लीजिए जब WH, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा इसमें, नोट में लिखिए क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। वाक्य के अंत में इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। जैसे यहाँ देखिए WH से शुरू हो रहा ना, ये देखिए WH जरूर शुरू होगा। यही है आपका पहचान कि WH से क्वेश्चन हुए, यस नो में क्वेश्चन आए, यस नो में किए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कल भी हमने बताया था कि क्या ऐसे शब्द हैं या क्या या प्रश्नवाचक शब्द जब हम वाक्य के शुरुआत में नहीं यूज करके वाक्य के बीच में करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट हो गया। और जब प्रश्नवाचक शब्द को हम शुरू में ही यूज कर लेते हैं, वाक्य के शुरू में ही यूज करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट या यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। और जब हम वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में यूज करेंगे, किनारे यूज करेंगे, कहीं भी यूज करते हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट वाक्य हो जाता है। आप देखेंगे, आपको अन्य एग्जाम्पल कहीं भी देखिएगा, आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये आपका WH क्वेश्चन, जैसे वेन लगा दिए, वेन आर यू गोइंग टू आगरा, ऐसे कर लेंगे तो आपको वेन क्या है, वेन में आपको दिख लिया, वेन हो गया, वेयर हो गया, कहाँ, ठीक है, हु हो गया। ये आपका क्या है, WH क्वेश्चन, WH दिख रहे हैं, WH क्वेश्चन है। ये क्या है आपके WH क्वेश्चन हैं। तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम चलते हैं, आपको एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है
इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आज्ञावार्थक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज्ञावार्थक वाक्य। इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसको हम बोलते हैं बाबू आज्ञावार्थक, आज्ञावार्थक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आज्ञावार्थक वाक्य। इसका हिंदी भी हम लिखाते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसान हो, आपको याद हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को याद रखिएगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको लगे कि हाँ, हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और हमें याद है। उस चीज़ को आप वहाँ उसको एक्सप्लेन कर सके, बता सके एग्जामिनर को, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। यही होता है, इसलिए हिंदी बताने की हमें कोशिश है और हिंदी मीडियम को पढ़ाने की हमारी कोशिश है। क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं समझ पाती। वो सबसे किसी विषय से डरता है तो वह डरता है इंग्लिश से। उस डर को ख़त्म करने के लिए यह एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, पढ़ो इंग्लिश ऑफिशियल से। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर बजाए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए आपको देखते हैं इसमें आज्ञावार्थक में। ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश क्या हो रहा हो, आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? भाव प्रकट हो रहा हो रहा हो, उसे हम उसे हम उसे हम आज्ञावार्थक वाक्य कहते हैं या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी हम आपको इस पर सिखाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे स्पीक किया जाता है, तो हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी जल्दी बैच लेकर एक आ रहे हैं। और आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश स्पीकिंग का मिल जाए। इसमें जान लीजिए आपका इंग्लिश डर, हम इंग्लिश का डर जो है ना आपके अंदर, उसको हम ख़त्म कर देंगे। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छा आपको इम्प्रेशन मिलेगा इसका। इस वीडियो को पढ़ कर तो देखिए, थोड़ा सा आप जहमत उठाइए, मेहनत कीजिए, आपको मिलेगा इसका लाभ। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या है, तो कि कह रहा है कि एक गिलास मुझे पानी दो। इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है ना, कि किसी को ऑर्डर दिए, हेलो एक गिलास मुझे पानी दे दो, तो क्या है? ऑर्डर हुआ है। क्या हुआ है? ऑर्डर हुआ है। समझ रहे हैं? ये ऑर्डर हुआ है। ठीक, एक और देख लेते हैं। तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा दूसरा ये है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। तीसरा, गिव मी योर पेन,
एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें हम आपको नोट में लिखा देंगे। गिव मी पेन, गिव मी योर पेन, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट, ये क्या है? रिक्वेस्ट हो रहा है, सॉरी, हाँ रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है। और इसमें आपको हेल्प द पुअर, इसमें क्या हो रहा है? सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका जो है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और जो है गो देयर, क्या है? गो देयर, ये इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है कि वहाँ आपको भेजा जा रहा है। रिक्वेस्ट हो गया। इसमें देखिए सलाह भी इसी सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे सलाह दिया गया ना कि हेल्प द पुअर्स, गरीबों की सहायता करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब नोट में थोड़ा सा आप दो चीज़ें लिख लीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिख लीजिए। नोट वन नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में लिख लीजिए कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, क्या लगता है बाबू? फुल स्टॉप, क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगता है। दूसरा, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पूरा लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट आपको, सब्जेक्ट के रूप में ध्यान दीजिएगा, रूप में यू का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। और ये छिपा रहता है, छिपा रहता है। समझ में आया? ये ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये आपका हुआ यू, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा, यही है आपका यू, ये छिपा रहता है। तो इसको आप लगा भी सकते हैं, जैसे यहाँ कर लिए यू गो देयर, यू यू गिव मी योर पेन, हेल्प द पुअर्स, यू हेल्प द पुअर्स। ये क्या हो गए आपके? ये यू छिपा रहता है, इसको लगा सकते हैं आप और नहीं भी लगा सकते हैं। इसका मतलब आप यूज करें ना करें, वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो ये आपका होगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का नाम है, नेक्स्ट सेंटेंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं कामना वाचक वाक्य, कामनावाचक वाक्य। तो इस वाक्य को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए इस वाक्य का डिफिनीशन ये है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में आशीर्वाद, क्या बाबू? आशीर्वाद, सांप, कामना तथा इच्छा का, इच्छा का, सॉरी ये दोनों एक ही शब्द है, तथा तीव्र भाव का, तीव्र भाव का व्यक्त होना ही, व्यक्त
होना ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो गया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? जो आप लोग बहुत मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, वही ये वाला है। वो किस सेंटेंस में आता है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब आई बात समझ में कि हम कितने दिन भर में वाक्य जो बोल देते हैं और कौन कौन सा सेंटेंस है, आप इसका फर्क अब लगा सकते हैं। आपको ये पता हो जाएगा कि हम दिन में कितने सेंटेंस ऐसे यूज हैं। अभी आपको पता भी चल जाएगा कि क्या एक्सक्लेमेटरी हम दिन भर में जो बोलते हैं वो क्या, कौन सा सेंटेंस। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बधाई हो, आपका नौकरी हो गया, तो ये क्या है? बधाई हो, आप पास हो गए। क्या हो गया? तो ये आपका, जैसे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आशीर्वाद हो रहा है। क्या हो रहा है? आशीर्वाद हो रहा है, ब्लेसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आशीर्वाद इसमें दिया जा रहा है, आशीर्वाद। ठीक। हैप्पी बर्थडे, ये क्या गया? बधाई की दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो? बधाई दिया जा रहा हो कि आपका हैप्पी बर्थडे क्या है, आपको बधाई दिया जा रहा है। अब देखिए, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ये क्या है? बस खूब जियो, सुखी रहो। ये क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस आज समाप्त हम कर देंगे। एक और बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे मे यू गेट सक्सेस, ये आपका चौथा था। पांचवा, मे यू फेल्ड, मे यू फेल्ड, ये क्या है? इसमें बधाई हो रही है, इसमें फेल्ड क्या है? कर्स है ना, अभिशाप है। क्या है? अभिशाप। अभिशाप, जो अभिशाप पढ़े हैं वही। ये क्या है? इसमें क्या किया जाता है? आपका मे यू गेट सक्सेस, इसमें ब्लेसिंग किया जा रहा है। क्या किया जाए? ब्लेसिंग, तुम पास हो जाओ, उत्तीर्ण रहो। ठीक है। ये क्या है? आपके 5 एग्जाम्पल्स बहुत हैं, काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस का अंत करते हैं। थोड़ा एक आध दो इसका क्लैरिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं, जिसको नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट, जिससे एकदम सेंटेंस क्लियर हो जाता है। देखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में ये है, इस वाक्य का शुरुआत, इस वाक्य का शुरुआत में से होता है। किससे होता है? में से होता है। में संभावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है। ये रहता भी है। ये नोट नंबर 2 है, इसके, यानी किसके? में के, इसके वाक्य के, इसके वाक्य में रहने न रहने पर भी वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तीसरा, प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में एक्सक्लेमेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाते हैं, जैसे चिन्ह या मार्क लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। समझ में आया? यह आपका हुआ कल आपका नोट। इस नोट के साथ ये सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसी सेंटेंस के साथ एक अब और बचा है एक सेंटेंस जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस के साथ और आपका सेंटेंस का पार्ट 3 खत्म हो जाएगा। तो वाक्य अब शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर से दोस्तों एक बात कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये कोर्स शुरू किया गया है सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए। और देखिए कंपटीशन के भी लड़के जिनको नहीं समझ में आता वो भी देख लेंगे, इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 9, 10, 11, 12 के लिए स्पेशली क्लास है यूपी बोर्ड, ठीक है। उसके जितने कोर्स हैं, जिस सिलेबस दिया है, जो डिजाइन किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, वही बोर्ड के सारे सिलेबस यहाँ पढ़ाए जाएंगे ग्रामर के, और लिटरेचर भी हम आपका पढ़ाएंगे। तो पहले ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म कर लेंगे तो आपका लिटरेचर पढ़ाएंगे, क्योंकि लिटरेचर ज़्यादा है नहीं, और है तो ज़्यादा करके ग्रामर है। तो ग्रामर अब पोर्शन हमने शुरू किया है, तो कुछ इसमें पढ़ लिया जाए ताकि जब वहाँ हम लिटरेचर पढ़ेंगे, जब सेंटेंसों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ कौन सा वाक्य है, यहाँ कौन सा वाक्य है, ताकि आपको ज़्यादा सा अच्छा तरीके से समझ में आए। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थोड़ा टेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद से दाब के हम लोग पढ़ेंगे, एकदम एकदम मज़ा आ जाएगा। 9, 10, 11, 12 के लिए है, और आप पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शुरू करते हैं इसका डिफिनेशन। क्या करेंगे, डिफिनेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन। अब देखिए शुरू करते हैं। आपको इसका डेफिनेशन है, या इसको रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। क्या होता है, पहचान है इसकी, रिकॉग्निशन, ठीक है, पहचान से। इसका हिंदी है पहचान। क्या होगा बाबू, इसका हिंदी पहचान होगा। तो अब इसका पहचान क्या है, चलिए देखते हैं। इसका पहचान ये है कि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में सॉरी, यदि वाक्य में, नहीं ऐसे नहीं, जिस वाक्य में, क्या होगा बाबू, जिस वाक्य में प्रसन्नता, क्या होगा, प्रसन्नता, दुख, प्रसन्नता, दुख, जैसी, दुख जैसी भावनाएं, भावनाएं प्रकट हो, भावनाएं क्या हो, प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस कहते हैं। ये ढंग से चल ही नहीं रहा है। एक मिनट बाबू, स्याही डाल लें। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो अब इसका देखिए, इस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, ऐसे भी सेंस बनते हैं। सेंस बनते, थोड़ा सा देरी इसलिए ताकि आप लोग के लिए एक अच्छे तरीके से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा देरी लग रहा है। और एक बात जान लीजिए, जो जिसके पास अगर जो देर है तो समझ लो वो आपकी ज़िंदगी में अंधेर नहीं करेगा, आपको बेहतर बनाएगा। सेंस बनते हैं। तो अब इस वाक्य में हम देखेंगे बाबू आपको कि कैसे कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं। अब सेंटेंस को देखेंगे थोड़ा सा। सेंटेंस, पीछे लोग चिल्लाते रहते हैं यार। जैसे इसका पहला एग्जांपल देख लीजिए। हाउ टेरिबल, इसको ढंग से लिखा है। हाउ टेरिबल, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से ही क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा आपका हो गया हाउ ब्यूटीफुल, तीसरा कंग्रेचुलेशन, यही ना बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, एडजस्ट नहीं हम ही एडजस्ट कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, अब समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कंग्रेचुलेशन, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। सच अ मैन, ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा, जिसको बोलते हैं। ये क्या है आपका, और एक और देख लीजिए पांचवा, व्हाट एन आइडिया, क्या गजब का विचार रखते हो। व्हाट एन, ये क्या होता है। छठवां, अलास ही रूइंड, ये भगवान वो बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं, आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, आप समझिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क अब ख़त्म। थोड़ा सा इसका ओ देख लेते हैं, नोट आप देख लेते हैं, उसको नोट के बाद हम नोट है आपका पहला नोट, इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन। तो थोड़ा सा, अरे लोग आ जाते हैं बुलाने लगते हैं। तो ये क्या है, इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगता है, अवश्य लगता है। दूसरा, इस वाक्य का शुरुआत, इस वाक्य का शुरुआत, इस वाक्य का शुरुआत
एलास, ब्रेवो, पूह, पूह मतलब हाय हाय राम, हाय राम 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 ऐसे। फी, फी मतलब छी छी, इसका मतलब हुआ छी छी, इसका होगा हाय राम राम, हाय राम राम। ठीक है, इन दोनों का हुआ। ऐसे शब्दों से, ऐसे शब्दों से शुरू होता है, शुरू होता है। ठीक है, इसी अब ये आपका सेंटेंस समाप्त हुआ। अब ये क्या हो गया, आपका सेंटेंस समाप्त हुआ। और इस सेंटेंस से आपको लगेगा कि सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हुए और सेंटेंस आज समाप्त हुआ। अब आपको कल पढ़ाया जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, उसके बाद से आर्टिकल पढ़ेंगे। ऐसे आपका चलता रहेगा ग्रामर और आपको लगेगा एक दिन कि हाँ अब ग्रामर में हम कुछ समझ गए हैं, जान गए हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थोड़ा सा पढ़िए, देखिए, इसको समझिए, वीडियो देखिए, तो आपको सारे डाउट क्लियर